हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Restriction endonuclease are enzymes which first option is make cuts at a specific DNA molecule at any position within the DNA molecule and recognizes a specific nucleotide sequence for binding and then cleaving both the strands. Third is restrict the action of enzyme DNA polymerase. Fourth is remove nucleotides from the end of the DNA molecule. सबसे पहले इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस होते क्या हैं. अगर हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब कट कर देंगे. एंडोन्यूक्लिएज एंडो का मतलब अंदर की ओर कट लगाएंगे. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक तरीके के एंजाइम्स हैं. एंजाइम्स दैट recognizes a specific sequence, recognizes a specific sequence और बोल सकते हैं specific DNA sequence जिसको कि हम लोग बोलते हैं recognition site. DNA sequence को क्या बोलेंगे? restriction site भी बोल सकते हैं, restriction site. ओके और यहाँ पे ये DNA को क्लीव करेंगे और क्या करेंगे? क्लीव द DNA within और adjacent to the site. एक एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग जैसे कि इको R1 इसको हम लोग आइसोलेट करते हैं Escherichia coli से, तो ये एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस पे कट लगाएगा. जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक टुकड़ा ले लिया 5 प्राइम से GAATTC, ओके, और ये है 3 प्राइम, तो 3 प्राइम वाला हम लोग लेंगे CTTAAG, ओके, ये 5 प्राइम है. तो ये पर्टिकुलर एक साइट पे ही कट लगाएगा जो भी उसकी साइट होगी. तो चलिए ऑप्शंस को चेक करते हैं. ऑप्शन पहला कह रहा है मेक कट्स एट एनी पोजीशन, गलत. रिकॉग्नाइजेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बी ऑप्शन एकदम सही है कि रिकॉग्नाइज करेगा स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, बाइंड करेगा और क्लीव करेगा बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. और थर्ड कह रहा है रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ऐसा कुछ फंक्शन नहीं होगा. न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा, ऐसा भी नहीं होगा. So B answer is the correct answer. Hope you understand well. Best of